नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका अपनी बहादुरी का गुणगान करता रहता है, इसलिए वो अपने किए कामों को लेकर देर से ही सही लेकिन मीडिया में या दस्तावेजों को ओपन करता रहता है। मतलब ये कि अपने सभी ऑपरेशनों की जानकारी देते हैं। जी हां, अमेरिकी सेना ने खुलासा किया है कि उसके स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने हाल ही में अफ्रीका से एक बंधक की सुरक्षित रिहाई करवाई है और सेना ने इस ऑपरेशन को लेकर जगह और समय के बारे में भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि इस ऑपरेशन को यूएस नेवी सील की स्पेशल यूनिट ने लीड किया था। बंधक की रिहाई के बाद कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधियों ने बताया कि 83 साल के सुलेन टेनिसन अब सुरक्षित हैं। उनका अपहरण इस साल की शुरुआत में बुर्किना फासो से किया गया था। इस अपहरण को कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआई ने अंजाम दिया था। अमेरिकी नेवी सील के ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इस फोर्स की असली जानकारी दुनिया को तब हुई जब पाकिस्तान में घुसकर इस फोर्स ने ओसामा को मार गिराया। फिर तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जिस फोर्स के बारे में लोगों ने जाना उसका नाम था अमेरिकी सील। इस फोर्स ने 2020 में अमेरिकी कमांडो टीम ने नाइजीरिया से एक अमेरिकी नागरिक को सफलतापूर्वक छुड़ाया था। उस दौरान नेवी सील टीम ने तो 6 अपहरणकर्ताओं को भी मार गिराया था। लेकिन हम ताज़ा ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने इस ऑपरेशन के बारे में बताया है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के एक समारोह में स्पेशल फोर्सेस के कमांडरों की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनरल रिचर्ड क्लार्क के यूनाइटेड स्टेट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के कमांडर रहने के दौरान कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। रिचर्ड क्लार्क के आदेश के तहत SOCOM की टीमों ने नाइजीरिया में एक अमेरिकी नागरिक को पकड़ने के 96 घंटे बाद बचाया। उन्होंने ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स जनरल कासिम सुलेमानी और ISIS प्रमुख अबू बकर अल बगदादी को खत्म कर दिया और हाल ही में पिछले 48 घंटों में उन्होंने एक और बंधक को बरामद किया है। और क्या-क्या कहा, आप सुनिए। Your special operations forces were born for challenges just like these. It's in our DNA and has been since the beginning. Because for more than 70 years, Special Operations Forces have delivered the department and our nation exquisite solutions to some of the most vexing problems one could imagine. From facing down communism during the Cold War, where Special Operations Forces contested and campaigned in the gray zone, competed in a manner similar to what we will ask of them today and tomorrow, to responding to crisis when the nation called, to more than 20 years of combat experience in the fight against terror, all the while being a small but incredibly lethal force, consistently delivering high return on investment. Because of this, your Special Operations Forces are ever more ready to provide unique asymmetric capabilities and options to confront strategic competitors such as China and Russia, ready to counter persistent threats from terrorist organizations and other actors like Iran, ready to respond rapidly to crisis when called, and ready, if required, to provide a range of options for high-end conflict as part of our unrivaled joint force, and do so as part of a whole of U.S. government team and with an incredible network of allies and partners. So SOFR ready to compete, contest, campaign, and win to advance U.S. national security objectives. अमेरिकी मीडिया की माने तो अप्रैल में सुलेन टेनिसन का ISI ने किया था अपहरण। इसी को लेकर इस मिशन को यूएस अफ्रीका कमांड के जरिए अंजाम दिया गया। बंधक सुलेन टेनिसन की रिहाई के बाद अमेरिका के न्यू ऑरलियंस के कैथोलिक आर्च डियोज और बुर्किना फासो में काया सूबा के बिशप थियोफाइल नारे ने बयान जारी किया और कहा कि सुलेन टेनिसन 2014 से बुर्किना फासो में सेवा कर रही थीं। अप्रैल में अज्ञात बंदूकधारियों ने उनका अपहरण कर लिया था
उनके अपहरण के पीछे इस इलाके में सक्रिय ISIS आतंकवादी समूह का हाथ बताया गया था। वे ईसाई मिशनरी और अमेरिकी नागरिकों की मौजूदगी से नाराज थे। जानकारों की माने तो जनरल मार्क मिले नाइजीरिया में जिस ऑपरेशन का उल्लेख किया था उसमें एक ईसाई मिशनरी के बेटे फिलिप वॉल्टन को बचाया गया था। 27 साल के अमेरिकी नागरिक फिलिप वॉल्टन को दक्षिणी नाइजर के मासलाटा में उसके खेत से अगवा कर लिया गया था। सभी अपहरणकर्ता AK-47 जैसे घातक हथियारों से लैस थे। अपहरण के बाद वे अमेरिकी नागरिक को नाइजर से नाइजीरिया लेकर चले गए। बाद में रिहाई के बदले अपहरणकर्ताओं ने फिलिप के पिता से $1 मिलियन की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद से अपहरित अमेरिकी नागरिक के पिता ने सेना से सहायता मांगी। जिसके बाद से अमेरिकी सेना ने अपहरणकर्ताओं के फोन ट्रैक करने के बाद नाइजीरिया में उनके लोकेशन की जानकारी जुटाई, जिसके बाद सील टीम 6 के एलिट कमांडो यूनिट ने सफल ऑपरेशन को अंजाम देकर बंधक को बचा लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका ने ऑपरेशन नन को अंजाम दिया और सफल करके लौटा, जिसकी चर्चा अब हो रही है, वो भी तब जब एक जनरल ने रिटायर होने के बाद घटना को सुनाया है।